अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से डिस्कशंस की। आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से हम ये लर्न करेंगे कि फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएट कैसे किया जाता है। हम डेप्रिसिएशन के हवाले से कंप्लीट चीज़ों को लर्न करते हैं। तो आगाज़ करते हैं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन के लिए कहते हैं डिमिनिश in the value of fixed assets, diminish in the value of fixed assets। इसी तरह इसमें सेकंड वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। तो इसमें अमोर्टाइजेशन डिमिनिश और process of writing of intangible fixed assets, for example goodwill। And depletion, it is charged on wasting assets such as oil wells। Similarly, fluctuation means ups and down in the market value of asset। तो ये 4 वर्ड्स मैंने लिखे। इसमें से डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिमिनिश करते हैं। क्यों डिमिनिश होती है, तो उसके लिए हम कहेंगे, एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई डेप्रिसिएशन चार्ज, क्यों चार्ज की जाती है। तो हम इसमें कहते हैं आंसर में फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड external factors। In external factors there are two, depletion and physical wear and tear। And in external factors there are time, usage and obsolete। तो क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। नंबर 1, डिप्लेशन। इंटरनल फैक्टर्स में हम 2 फैक्टर्स लेते हैं, डिप्लेशन एंड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मींस डिटोरिएशन और ड्यू टू फ्रैक्शन एंड वाइब्रेशन ऑफ द एसेट। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन में, एक्सटर्नल फैक्टर्स में टाइम कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्लाइन करेगी। यूजेज, जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सलीट होता है कि वो आउटडेटेड हो जाता है, यूजेबल नहीं रहता। करंट सिनेरियोज के मुताबिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के मुताबिक वो यूजेबल नहीं होता, कंपैटिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई वो ऑब्सलीट कर जाता है, नकारा हो जाता है।
उसके बाद देखते हैं कि इन एसिड्स की स्क्रैप वैल्यूज होती है। स्क्रैप वैल्यू शो करती है वैल्यू ऑफ द एसिड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल और वर्किंग लाइफ। जब वर्किंग लाइफ एंड होती है तो जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। Scrap value also called breakup value, salvage value, and residual value। ये नेम है। साल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द एसिड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल और वर्किंग लाइफ। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के आप इस सिलेबस की हद तक 2 मेथड्स हम डिस्क्राइब करेंगे। 2 मेथड्स। टॉपिक बन जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें 2 मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड वन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। The first one, straight line balance method, or it is also called original cost method। Annual depreciation will be equal to cost of asset minus residual value divided by life of asset। तो अगर हम कॉस्ट वैल्यू में से कॉस्ट प्राइस जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसिड लेस कर दें और उसे स्पैन ऑफ एसिड पर, लाइफ ऑफ एसिड पर डिवाइड कर दें तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसिड 100,000 है, 100,000 एंड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 divided by life is 4 years। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 80,000 divided by 4 is equal to 20,000 per year। हर साल एसेट की वैल्यू 20,000 से रिड्यूस होगी। इसमें क्या चीज है गौर के काबिल है। नंबर 1, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन कॉस्ट। नंबर 2, एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स्ड। इसमें हर साल जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। जैसे 20,000 पर ईयर है तो ये अब 20,000 पर ईयर ही रहेगी कमिंग 4 इयर्स में जितनी इसकी लाइफ है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी।
will be treated। अगर तो रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, कैलकुलेटेड है, तो हम उसे स्ट्रेट लाइन मेथड में ट्रीट करेंगे। और स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन ये है कि अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट 20,000 है, अगर वो इस पॉइंट पर है तो इन consecutive 4 years there is no change, that's why a straight line or straight curve draw in a graph। तो हम इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। यहां हमने ये कैलकुलेशन की, स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है जिससे हम ये कैलकुलेशन करते हैं वो ये है। तो अगर हम इसको इन परसेंटेज कन्वर्ट करना चाहें, परसेंटेज डेप्रिसिएशन, तो हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन, एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसी को अप्लाई कर देते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 पर ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट 100,000 पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20% एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, 20% एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो ये फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और बिल्कुल आसान सा एक तरीकाकार है जिससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ एसेट तो गिवन है लेकिन लाइफ ऑफ एसेट नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो वहां पर भी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगी, तो आप वो डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये चीजें ना दी हो तो आप 100,000 पर 20% कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 ही पर एनम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है, लाइफ ऑफ एसेट गिवन है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो आप रेजिडुअल वैल्यू को नील कर दें, जीरो कर दें, और बाकी को एज इट इज सॉल्व करें। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नील डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर विल बी इक्वल टू 25,000 पर ईयर। तो ये फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसकी कैलकुलेशन के वाले से मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को क्लियर किया और कुछ ओवरव्यू दिया है जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों ने लर्न किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई फर्दर क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।